अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, माजी में कई ऐसी बॉलीवुड फिल्में सामने आती रही हैं जो लोगों में नफ़रत फैलाती हैं। इनका मकसद यही लगता है कि कुछ लोगों को टारगेट करके पैसा कमाया जाए। ऐसी फिल्में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बहुत सारा पैसा कमा कर देती हैं क्योंकि लोगों में बहुत मशहूर होती हैं। लेकिन इंडिया में लोगों के दरमियान बहुत फसाद फैलता है। अक्सर ऐसी फिल्मों में बहस के दौरान कत्ल भी कर दिए जाते हैं। कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के बाद इंडिया में एक और ऐसी फिल्म बनाई गई है जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। इस फिल्म का थीम क्या है और किस तरह इसके जरिए लोगों को गलत सोच दी जा रही है? आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों में दंगा फसाद फैलने का खतरा है? इन सब सवालात के जवाबात देंगे हम आज आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में जब कश्मीर फाइल्स के बाद द केरला स्टोरी रिलीज हुई तो हिंदू इंतहा पसंद ने इसको बहुत सराहा। इब्तिदा में कई लोगों ने इसकी तारीफ की कि इंसानी हकूक़ के बारे में एक अजीम फिल्म बनाई गई है। लेकिन बाद में ये इंकशाफ हुआ कि किस तरह से इन फिल्मों के जरिए आवाम में नफरत, फसाद और झूठी खबरें फैलाई गईं। द केरला स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर और अदाकारों ने यह दावा किया था कि केरला के इलाके में 32,000 लड़कियों को अगवा करके जबरदस्ती उन्हें इस्लाम कबूल करवाया गया और फिर वहां से उन्हें सीरिया भेजा गया, जहां पर वो दहशतगर्दी की तंजीमों में काम करने के लिए इस्तेमाल हुई और इसके बाद उन्हें कत्ल करके वहीं दफना दिया गया। इस सनसनीखेज खबर के साथ इन्होंने अवाम में बहुत शोहरत हासिल कर ली और ये फिल्म बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। और लोगों ने जब इन पर तनकीद की और इस तरह के वाक़यात के हवाले से सबूत मांगे गए, लेकिन बाद में इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपना दावा बदल कर कहा कि 32,000 नहीं बल्कि कुछ ख़वातीन थीं जिनके साथ ऐसा हुआ। इस फिल्म पर तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर भी मौजूद है। गौर करें तो साफ पता लगता है कि ऐसी फिल्मों के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स झूठ पर मबनी कहानियाँ बनाकर इन्हें हकीकत का रूप देते हैं और अवाम में शोहरत और पैसा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अगर देखा जाए तो ये तरीका बहुत तेजी से पैसा और शोहरत हासिल करने का जरिया बनता जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड के एक और डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान ने भी यही तरीका इस्तेमाल करते हुए एक फिल्म बनाई। इसके डायरेक्टर का कहना था कि इस पे इन्होंने बहुत मेहनत की है, 4 साल काम किया है और वो बहुत खुश हैं कि अवाम तक अब ये कहानी पहुंच सकेगी। शायद वो इस बात पर भी खुश हैं कि अवाम को ऐसे नफरत अंगेज मौजू पर झूठी कहानी को दिखाकर वो जल्द अज जल्द शोहरत और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम 72 हूरें हैं। इसके मौजू की बात करें तो इसकी कहानी दरअसल दहशतगर्दी के गिर्द घूमती है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को लालच देकर अपने लिए इस्तेमाल करती हैं, किस तरह दहशतगर्द तंजीमें लोगों को और ख़ास तौर पर नौजवानों को एक मनगढ़ कहानी सुनाती हैं कि अगर वो दहशतगर्दी का काम करते हुए जान दे देंगे तो इन्हें मरने के बाद इनाम मिलेगा। इन बातों से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इन्हें अपने मकसद के लिए यानी दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस कहानी का इस फिल्म में जिक्र किया गया है वो ये है कि नौजवानों को 72 हूरों के बारे में यकीन दिलाया जाता है कि अगर वो दहशतगर्दी के काम करते हुए मर भी जाएंगे तो इनको इनाम के तौर पर 72 हूरें मिलेंगी। इसी वजह से इस फिल्म का नाम भी 72 हूरें रखा गया है। दोस्तों, ये तो मुमकिन है कि दहशतगर्द तंजीमें ये मंसूबा इस्तेमाल करती हैं और इसी प्लान के जरिए लोगों को अपने गिरोह में शामिल करती हैं। लेकिन यहाँ मसला क्या है? खराबी ये है कि इस फिल्म में दहशतगर्दी को दहशतगर्दों तक नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों तक ले जाया गया है। दिखाया गया है कि तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी के कामों में मुलविस होते हैं। इस फिल्म में और इस तरह की दूसरी फिल्मों में भी यही पैगाम दिया जाता है कि हर मुसलमान एक खतरा है, इस्लाम एक खतरा है और ये कि इस्लाम दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, जबकि हकीकत में इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। इस्लाम किसी भी शख्स को बगैर जुर्म के कत्ल करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। दहशतगर्दी करते हुए मरने के बाद हूरों का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाता है। ऐसे लोगों को जरूर बेगुनाह कत्ल करने की सजा दी जाएगी। हूरें एक अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जन्नत में बहुत सी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनमें हूरें भी शामिल हैं। जो इंसान जन्नत में जाने में कामयाब हो गया तो उसे वहाँ हर वो नेमत मिलेगी जो वो चाहेगा। लेकिन दहशतगर्दी में मुलविस होकर हूरें मिलने की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है। इस बॉलीवुड फिल्म में भी इस बात को गलत नज़रिए से दिखाया गया है। लेकिन क्योंकि इस तरह की फिल्मों के जरिए अब लोग बहुत सा पैसा कम वक्त में बनाने लगे हैं तो जाहिर होता है कि ये लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा नफरत अंगेज फिल्में बनाकर शोहरत और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हकीकत पर नज़र रखने की बजाय बस मनगढ़ कहानियाँ आवाम को दिखाकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी फिल्मों के जरिए आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा फसाद फैलता है। जैसे कुछ अरसे पहले रिलीज़ हुई फिल्म द केरला स्टोरी की बात करें तो इस फिल्म पर पूरी हिंदुस्तानी
कौम दो ग्रोहों में तकसीम हो गई थी। एक ग्रोह इस फिल्म को सपोर्ट करता था और दूसरा इसके खिलाफ था। इस तरह से बहुत फसादात और लड़ाई झगड़े हुए। मुसलमान स्टूडेंट्स ने इस फिल्म की मजम्मत की क्योंकि इसमें तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाया गया था। जब इन्होंने इस फिल्म की मजम्मत की, जबकि कुछ हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स इसकी हिमायत कर रहे थे, तो इनमें बहस होने लगी और कई मुसलमान स्टूडेंट्स को जख्मी भी कर दिया गया। जबकि ये सिर्फ एक वाकया है। जबकि अवाम को नफरत अंगेज मौजू पर बनी फिल्में दिखाई जाती हैं तो बात कत्ल तक भी पहुंच जाती है। जब लोग झूठ पर मबनी इंतहा पसंदी की फिल्में देखते हैं तो इनका ज़हन भी इंतहा पसंद हो जाता है, तो वो लोग इस्लाम और मुसलमानों से बदजन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बात लड़ाई झगड़े और कत्ल तक पहुंच जाती है। दोस्तों, ये नई फिल्म जिसका नाम 72 हुरे रखा गया है, इसे देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इससे अवाम में फसाद और नफरत की एक नई लहर उठेगी। इस फिल्म को दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक तीसरी इंस्टॉलमेंट भी कहा जा सकता है। पहली दो इंस्टॉलमेंट्स में द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी की सूरत में सामने आ चुकी हैं और अब ये तीसरी कोशिश है जिसके जरिए अवाम में मुसलमानों और इस्लाम के बारे में खूब डर फैलाया जाएगा। अवाम के जहन में ये बात डाल दी जाएगी कि हर मुसलमान दहशतगर्द है और इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। और क्योंकि आजकल अवाम भी हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं और खुद तहकीक करने वाले लोग कम हैं और बहुत से लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे और मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और जबकि जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि इस्लाम और मुसलमान जो सही तौर पर इस्लाम के पैरोकार हैं वो दहशतगर्दी की किसी सूरत हिमायत नहीं करते। इस्लाम तो ये सिखाता है कि जिस किसी ने बगैर जुर्म के किसी एक शख्स का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया और जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। दोस्तों, आपको इंडिया के हालिया सूरत हाल के बारे में बताएं तो वहाँ मुसलमानों के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है जो अक्सर हिंदू नौजवानों में फैल चुका है। हिंदू नौजवानों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो मुसलमान लड़कियों से दोस्ती करें और फिर इन्हें अपनी जाल में फंसाकर इस्तेमाल करें और इनसे शादी कर कर इनको हिंदू मजहब की तरफ ले आएं। इनसे जब औलाद हासिल हो जाए तो तब इन लड़कियों को कत्ल कर दिया जाए। नौजवानों के जहन में ये बात डाली जा रही है कि इस तरह वो अपने भगवान की खिदमत करेंगे और अपने मजहब में मानने वालों में इजाफा करेंगे तो भगवान इनसे खुश होगा। इस तरह से हिंदू नौजवान इस गेम के लिए तैयार हो रहे हैं और मुसलमान लड़कियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, गौर करें तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये सोच कहां से आ रही है। हिंदू नौजवानों को मुसलसल ऐसी फिल्में और मौजू दिखाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमान हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा कर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के मौजू मुसलसल देख कर और ऐसी कहानियाँ मुसलसल सुन सुनकर हिंदू नौजवानों को यकीन हो चुका है कि मुसलमान इनके मजहब को एक इंतहाई बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी लड़कियों को अपने मकसद के लिए और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ब्रेन वॉशिंग के बाद जब इनको इस मंसूबे में शामिल किया गया, दोस्तों ज़रूरी है कि हमें जो भी चीज़ दिखाई या सुनाई जाए उस पर अंधा एतबार ना किया जाए बल्कि तहकीक की जाए और ख़ुद जाना जाए कि क्या ये चीज़ सच है और क्या झूठ। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।